किसान कल्याण संपर्क अभियान के अंतर्गत आज सभी देश के किसानों को जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने तीनों बिल पास करके किसान को संबल दिया है, किसान को मजबूती दी है, उसके ऊपर विपक्ष जिस हिसाब की राजनीति कर रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं समझता हूँ करीब 50 साल इस देश के अंदर में राज कांग्रेस ने किया था या उसके समर्थित गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन कभी भी किसान की नहीं सुनी गई थी। पहली बार इस 6 साल के अंदर में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान के लिए अनेकों योजनाएं दी हैं वो वाकई सराहनीय हैं और आज से पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। ना किसी के दबाव में, ना किसी के कहने में, ना किसी की मांग में माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू में ही कहा था कि किसान की इनकम जब तक दोगुनी नहीं होगी तब तक किसान मजबूत नहीं होगा। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि आज से पहले सिर्फ MSP रेट 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये पर क्विंटल बढ़ते हमने देखे थे। आज जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने ये तीनों विधेयक पास किए हैं उस सब में सबसे बड़ी बात यह थी कि आज से पहले सिर्फ और सिर्फ ये था कि राजस्थान में अगर रेट ज़्यादा हुआ तो मध्य प्रदेश से किसान राजस्थान में फसल बेच जाता था, हरियाणा का किसान राजस्थान में बेच जाता था। अगर हरियाणा में रेट ज़्यादा हुए तो राजस्थान का वहाँ जाता था तो किसान नहीं बेच पाता था। आज देश के प्रधानमंत्री तय कर दिया कि पूरे देश के अंदर में एक रेट होगा, MSP रेट पे कोई भी किसान कहीं भी जहाँ भी उसको सहूलियत हो वहाँ पर अपनी फसल बेच सकता है। ये बहुत ही एक अच्छा कार्य है, अच्छा कदम है, क्योंकि किसान सिर्फ और सिर्फ जहाँ भी रेट अच्छा मिलता था वहीं जाकर भाग के बेचता आता था। आज किसान ई-मित्र के माध्यम से आप उससे देखें, चाहे वो तमिलनाडु में रेट खुल रहा है तो भी राजस्थान के किसान को पता लगता है, अगर जम्मू कश्मीर में रेट खुलता है तो भी उसको पता लगता है। और किसान पूरा टोटल हर देश के कोने कोने का रेट, उसके मंडियों का, उसके सब्जी का पता रहता है। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से किसान के लिए ओलावृष्टि फसल खराबे का रेट जो डिसाइड किया था वो किसी दबाव में नहीं किया था। मैं समझता हूँ 2016 में जिस हिसाब का फसल खराब हुआ था उसका ओलावृष्टि का मुआवजा टोंक के अंदर में आ कर रहा हूँ, मेरे दोनों जिले के अंदर में करीब 800 करोड़ रुपए मुआवजा मिला था। 27-27 हज़ार रुपये एकड़ का मुआवजा देना पहली बार इस देश में हमने देखा था। हम किसान के बेटे हैं, हमें भी मालूम है 150 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये 6 महीने तक बाद में चेक आया करते थे और किसान बेचारा हताश होकर उसको लेकर फाड़ देता था। आज हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही फसल खराब होता है, बीमा कंपनियां कभी भी ऐसे पहले बीमा नहीं देती थी, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से तय किया है कि किसान की फसल जैसे ही खराब होती है उसका तुरंत बीमा होना चाहिए और बीमा के तुरंत उसका पैसा मिलना चाहिए। अभी मैंने सारी मंडियों में दौरे किए थे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अपनी निवाई की मंडी में हमारे बोड़े के किसान ने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि मेरी 5 बीघे ज़मीन है, मैंने करीब 20,000 रुपये लागत की है और 70,000 रुपये की फसल बेची है। आज आप मान के चलो कि MSP रेट जिस हिसाब का माननीय प्रधानमंत्री किया है, ऐसा रेट कभी भी उससे पहले नहीं बढ़ पाया था। उसके बाद में मालपुरा गया, सवाई माधोपुर गया। आज किसान इस बात को मान के चलता है कि कहीं न कहीं हमारे मन भर पाए, कहीं न कहीं हमारी मेहनत वसूल होने लगी है। किसान सम्मान निधि पूरे देश के अंदर में राजस्थान गवर्नमेंट तो बहुत लेट कर पाई थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपये पर ईयर हर किसान को 6,000 रुपये देने का जो संकल्प दिया है, उससे किसान को बहुत बड़ी मजबूती मिली है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हमने IDBI बैंक में मैंने खुद लोन बांटा था, एक एक किसान को 20-20 लाख रुपये आपका डेयरी फार्म का लोन, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, कभी संभव नहीं हो सकता था। आज माननीय प्रधानमंत्री ने उसको बड़ा ईजी कर दिया है और एक किसान खुद, उस महिला ने अपने स्टेटमेंट दी हुई मेरे पास है, उन्होंने कहा हम लाख रुपए महीने अब कमाते हैं। मैं समझता हूँ किसान को हर तरह से संभल दिया है, किसान को मजबूती दी है, लेकिन विपक्ष के पास कोई नारा नहीं है, ना ही विपक्ष के पास कोई काम है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस बात को चाहता है कैसे न कैसे करके उसको बरगलाया जाए। किसान भोला है, किसान इस बात को मानता है कि हमें कैसे प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री आपके साथ कुछ छल कपट गवर्नमेंट कोई नहीं करना चाहती। किसान हर तरह से ये बात चाहता है कि देश का 70% जो पेट को भरता है उस किसान को मजबूती मिले। आज मैं कहता हूँ, आज पूरे ज़िले के अंदर में मैं अपने मालपुरा विधानसभा के में जिक्र करूँ, पूरे 50 साल में 50,000 मकान नहीं बने,
आज मेरे एक विधानसभा में करीब 50,000 मकान सेंक्शन में पड़े हैं, करीब 20,000 मकान बन गए। स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको चागा और सवाई तक में अगर थोड़ी सी छूट दे दे तो माननीय प्रधानमंत्री 1.5 लाख रुपए सब किसानों को दे रहे हैं, उनके घर बन रहे हैं। किसान को जिस हिसाब की एक बल मिलना चाहिए उस किसान को बल देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से 20 लाख करोड़ का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री ने रखा था उस समय में भी करीब 100 से 125 पैकेज माननीय किसानों के लिए अलग से दिया गया था कि कैसे मजबूती दी जाए। ये माननीय प्रधानमंत्री ही सोच सकते थे। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के टाइम में या किसी और गवर्नमेंट के टाइम में किसान को कभी भी इतना बल नहीं मिला। किसान सिर्फ और सिर्फ रोता रहा था, ना कभी उसकी फसल बिक पाती थी। आज जिस तरह कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मंडियों बगैर भी काम नहीं चल पाएगा। जो वहाँ पर लोकल जो मजदूर काम करते हैं उसके बगैर भी फसल नहीं बिक पाएगी, क्योंकि वो सब उसमें जरूरी हैं, सब सही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज से पहले पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं और 15 पैसे किसान के पास पहुँचते हैं। आज देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अगर खाते में 500 रुपये भेजता है तो 500 रुपये खाते में आता है। आज से जब गवर्नमेंट बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे पहले किसान को बेचारे को जब पेंशन मिलती थी तो पेंशन को डाकिया बांटता था। जब कोई आदमी पेंशन लेने जाता था तो बेचारी डोकरी को या डोकरे को उठाकर कोई मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाता था। वो 100 रुपये 50 रुपये तो दारू पे ले लेता था और वो बेचारे को 400 रुपये में सबर करना पड़ता था। आज माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसी व्यवस्था की है कि जैसे उसके 500 रुपये। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री ने ये बात रखी है कि मेरा किसान कैसे संभल हो, कैसे उसको आबादी मिले, कैसे उसको मजबूती मिले, उस सबके लिए एक नहीं अनेकों योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री ने दिए। एक सिर्फ MSP रेट नहीं है, फसल खरीदी नहीं है, फसल के अच्छे बीज मिले, फार्म पॉन्ड बने, किसान को पाइप मिले, किसान को अनेकों योजनाएं मिले, किसान को सॉइल कार्ड मिले। सारी योजनाएं इस किसान के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने देने की बात की है। और मैं समझता हूँ कि किसान के प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री ने सोच रखी है वो आज से पहले कभी भी किसी गवर्नमेंट ने, किसी नेता ने नहीं रखी थी। तो मेरा इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसान भाइयों, आप सब पिछले अतीत में जाओ, पिछले सोचो क्या किया था, आज जो हो रहा है हमारे साथ वो क्या है। आज ये नहीं कोई अभी कोई चुनाव का भाषण है, जो पीछे 6 साल में आपके घर तक पहुँचा है उस सबको याद करते हुए, सबको देखते हुए, और आगे जो माननीय प्रधानमंत्री आपको मजबूती देना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोई छल कपट छलावा कोई नहीं है, ना कोई चुनाव है, ना कोई लालच है, ना कोई स्वार्थ है। सिर्फ और सिर्फ उनका एक लक्ष्य है कि कैसे मेरे देश का किसान मजबूत हो, और उसके लिए अनेकों योजनाएं दी जा रही हैं। मैं समझता हूँ किसी बहकावे में ना आकर, किसी अन्य बातों में ना जाकर हर पॉलिटिक्स पार्टी करती है, लेकिन मेरा मतलब एक लिमिट तक करे। अगर कोई चीज़ हो समझ रखे कि पहले क्या था अब क्या है। अगर आज किसान को कहीं भी ऐसा लगता हो कि किसान कहीं हताश होता दिखाई दे रहा है तो मैं समझता हूँ अगले विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए, नहीं तो विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट जिस हिसाब से किसान के प्रति समर्पित है, उसलिए अनेकों योजनाएं देकर किसान को मजबूती दी जा रही है। मैं समझता हूँ इसमें कहीं भी कोई राजनीति नहीं है। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से, अपने क्षेत्र के से भी, पूरे राजस्थान के भी सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि बात को समझो, बात को समझ कर उसके बाद को उसका अर्थ निकालो। कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन राजनीति कर रहा है, आपको सब चीज़ मालूम है। आपका घर पिछले 6 साल में जिस हिसाब से मजबूत होता दिखाई दे रहा है, उस बात को सबको देखते हुए आप फैसला लें। मैं समझता हूँ सारे किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री आपके भले के लिए, आपके किसान की मजबूती के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके किसान सम्मान निधि के लिए, आपका MSP रेट के लिए, आपकी ओला फसल खराबे के लिए, आपके फसल बीमा के लिए, आपके पशु बीमा के लिए अनेकों योजनाएं आपको दिए। नहीं तो हम समझते थे 50,000 रुपये एक आदमी के मिल जाए, आज 5 लाख रुपये कम से कम जुड़ी देती है तो उसका भी 5 लाख रुपये मिलने लगा है। आपके सिर्फ 2 पशु का पैसा मिलता है, आज जितने पशु को नुकसान होता है उस सबसे भरपाई होने लगे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री की है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप जो भी चीज़ है किसी के बहकावे में अपने खुद अपने आप को देखो कि पिछले 5 साल या 6 साल के अंदर में आपको हमें क्या मिला था और उससे पहले क्या मिल रहा था। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप सब, मेरा निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री के साथ हम संदेश के अंदर में रहते हैं और आगे हम उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने एक सोच रखी है
कि किसान को कैसे मजबूत किया जाएगा, उसके तरफ वो अग्रसर हैं और वो हमेशा इस बात को सोचते हैं कि ना उन्हें कोई लाभ है, ना लोड़ते हैं, ना किसी प्रकार की कोई वो करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको एक ही लक्ष्य है कि मेरा किसान, मेरा गरीब मजदूर, मेरा मजदूर कैसे मजबूत हो, कैसे